है, एक दिन रुक्मिणी भगवान से बोली कि कन्हैया, राधा का पूरी दुनिया नाम लेती है लेकिन मुझे कोई नहीं पूछता, क्या कारण है? तो भगवान बोले आज आप स्वयं देख लो जाके कि राधा का नाम लोग क्यों लेते हैं। जाकर के रुक्मिणी ने 16 श्रृंगार किए और सज धज करके राधा से मिलने के लिए पहुंची। तो माताओं याद रखना, राधा पीले वस्त्रों में बड़ी सुंदर सी लगी, रुक्मिणी जी को बड़ी सुंदर लग रही हैं, बड़े नेत्र, बड़े बड़े, चेहरा गुलाब के जैसा, देख के टकटकी लगा के बैठी। रुक्मिणी जी विचार कर रही हैं कि ये सत्य है कि राधा दिखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन थोड़ी देर के बाद निगाह गई तो क्या देखा है कि राधा के पूरे शरीर में छाले पड़े हुए हैं। राधा के शरीर के छाले को देख करके रुक्मिणी से रहा नहीं गया, पूछ लिया, है बहना तेरे पूरे शरीर में छाले क्यों हैं? तो जवाब दिया राधा ने, अरे ओ गुइया कुछ मत पूछे, क्यों? कल तूने मेरे कन्हैया को गर्म दूध दे दिया, कल तूने मेरे श्याम सुंदर को गर्म दूध दे दिया और दूध पीने से उनके हृदय में छाले पड़ गए। मैं उनके हृदय में निवास करती हूँ, इसलिए मेरे पूरे शरीर में छाले पड़ गए। रुक्मिणी ने देख करके विचार किया कि ये सत्य है कि आपकी भक्ति में कभी भी कोई भी जीवन में बराबरी नहीं कर सकता। ऐसा था कृष्ण और राधा का प्रेम, इतना अटूट बंधन था। एक दिन रुक्मिणी, वो राधा जी ने यमुना के किनारे प्रभु की मिट्टी की सुंदर सी प्रतिमा बनाई। राधा ने भगवान कन्हैया की मिट्टी की सुंदर सी प्रतिमा यमुना के किनारे बनाई, पूरी प्रतिमा बना दी, लेकिन भगवान के पैर नहीं बनाई। तो सखियों ने पूछा कि पूरी प्रतिमा बनी है लेकिन पैर क्यों नहीं बनाए? तो राधा जवाब देती, अरे ओ गुइया, ये इतना बड़ा छलिया है, अगर हमने जाके मिट्टी के पैर बनाए दे तो जो यहाँ से भाग जाएगा। मैं कभी खतरा मोल नहीं ले सकती, मुझे इससे इतना अटूट प्रेम है, इतना अटूट बंधन है इससे मेरा। अगर ये यहाँ से भाग गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। कहते हैं कि जहां नेम होता है वहां प्रेम नहीं होता, और जहां प्रेम होता है वहां नेम नहीं होता। स्वयं ऐसी भक्ति थी राधा रानी की। एक दिन की बात है, श्री सूत जी बोले कि भगवान कन्हैया को राधा ढूंढती हुई चली, तो मैया यशोदा के पास में जब कृष्ण राधा को लेके पहुंचे तो पूछी है मैया यशोदा ने, हे बिटिया तुम्हारा नाम का है, तुम्हारे पिता को नाम का है, तुम्हारी मैया को नाम का है? तो राधा बोली, वृषभान पिता जो बरसाने में रहते हैं, और मैया को नाम कीर्ति है और मोय राधिका कहते हैं। आप कीर्ति की बेटी हो? बोले हाँ। जाओ कृष्ण, जाकर के राधा को उनके घर पे छोड़ के आओ। भगवान कन्हैया जब राधा को छोड़वे के लाए, राधा के घर पे पहुंचे तो मैया कीर्ति ने बड़े चाव से प्यार से बिठाई लियो। क्या करो? कीर्ति ने आदर से गोदी में लला बिठायो, अरे बड़े प्यार से गिरधारी को भोजन वरे करायो।
लगी समझाई, अब तुम घर को जाइयो बेटा शाम होन गई आए। सवेरे बरसाने में फिर आए जाइयो ऐसे बोली है। जाओ लाला हमारी बेटी के साथ में आते जाते रहे। कृष्ण को विदा कियो। सुबह राधा के घर में सब सखियां आपस में बैठी बात कर रही हैं। बुजुर्गों आपस में सखियां बातें कर रही। एक बोली आज कृष्ण मेरे घर पे आवेंगे, दूसरी बोली मेरे घर पे आवेंगे। तो ललिता बोली ओरी बहना शंकर को खूब मनाओ है और उन मनमोहन के जिमावे को श्यामा को दूध जमाओ है। शीला बोली ओरी आली कोरी दोहनिया सजाई है, उन मनमोहन के जिमावे को दामा पे खबर पठाई है। आज भगवान मेरे घर पे आवेंगे। आपस में बातें कर रही, तब तक एक लंबो घूंघट मारे बहू बैठी बनाए बोल रही। तो पूछी सखियन ने बहना तुम काय नाए बोल रही हो, तुमने भगवान को नाए देखो का? तो बहू ने जवाब दो कुछ मत पूछे आली। क्यों? मैंने कृष्ण को अभी तक नहीं देखा। बोले अरे तू तो ब्रज की बहू है और तूने कृष्ण को नहीं देखा, ये तो बड़े अचंभे की बात है। बोले हाँ बहना हमने कृष्ण को नहीं देखो। कारण? तो बुजुर्गों ध्यान देना, कारण ये था कि ये जो बहू है, ये बहू जो थी ब्रज में एक सखा था जिसका नाम था सुंदर। ब्रज में एक सखा था जिसका नाम था सुंदर और ये सुंदर की पत्नी थी माधवी। शादी के 5 साल बाद सुंदर विदा करा के लाए तो माधवी की मां ने ये समझा के भेजा था कि पूरे ब्रज में तू किसी को भी अपना चेहरा दिखाना, लेकिन ब्रज में एक सखा होगा कृष्ण नाम का, उसे कभी अपना चेहरा मत दिखाना। बोले मैया कारण क्या है? बोले कारण ये है कि तू अपने पूरी दुनिया में किसी को भी चेहरा दिखा दे तो तू सबसे बात कर सकती है, लेकिन एक बार अगर तेरा चेहरा या तेरी नजरें कृष्ण से टकरा गई तो जीवन में किसी का चेहरा तुझे पसंद नहीं आएगा। तो इसलिए कृष्ण को कभी अपना चेहरा मत दिखाना। ठीक है, अब ये कह दिया कि वो बहुत बड़ा छलिया है, लेकिन ये नहीं बोला कि वो साक्षात ब्रह्म है। एक बार उससे बात जरूर करना है। माधवी जब विदा होके आई तो भगवान गैया चराते हुए रास्ते में ही मिल गए। सुंदर से बोले भैया सुंदर, भाभी का चेहरा देखना था, क्या दिखा सकते हो? सुंदर बोले क्यों नहीं, वो पालकी में बैठी, आप चले जाओ चेहरा देख लो। तो भगवान जब पालकी में बैठी माधवी का चेहरा देखने के लिए चले, भगवान बोले भाभी अरे जरा अपना चेहरा दिखाइए, मैं आपका चेहरा देखने आया हूं। पहली बार तो सुन नहीं पाया, दूसरी बार भगवान बोले भाभी अरे जरा चेहरा दिखाइए, मोरी गैया निकली जा रही हैं, मैं जरा जल्दी में हूं। घूंघट हटाने वाली थी तब तक भगवान चिल्लाए कि बोले भाभी जरा जल्दी करिए, मैं यशोदा का बेटा कृष्ण हूं, मेरी गैया निकली जा रही। जो जब बात सुनी तो पहले तो इतना पड़ो रहे वो लंबो और डाल लो। बोले यही वही कृष्ण है, ये तो वही कृष्ण है जिसे मेरी माँ ने कहा था कि ये बहुत बड़ा छलिया है, उसे चेहरा नहीं दिखाना। तो अब कुछ भी हो जाए इसे चेहरा नहीं दिखाऊंगा। दादा भगवान फिर बोले कि भाभी आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, आप आज अपना चेहरा दिखा दीजिए, और अगर आज आपने अपना चेहरा नहीं दिखाया तो जीवन पर्यंत तक मैं अपना चेहरा आपको
नहीं दिखाऊंगा। इतना कह के भगवान वहां से चले, लेकिन माधवी ने अपना चेहरा नहीं खोला। जब चले आए, वो समय आया जब भगवान ने गोवर्धन का पूजन करवाया था, तो प्रभु ने जब सबसे छोटी वाली उंगली नख पर गोवर्धन को उठाया, तो सब लोग चिल्ला रहे थे, कृष्ण की जय हो, कृष्ण की जय हो, कृष्ण की जय हो। माधवी ने विचार किया, ये तो वही कृष्ण है जिसको मेरी माँ ने बोला था कि ये छलिया है। अरे मैं तो बावरी हो चुकी, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। घर आए कृष्ण को, मेरे पास आए कृष्ण को मैंने अपना चेहरा नहीं दिखाया, अब जीवन पर्यंत तक ये अपना चेहरा मुझे नहीं दिखाएगा। दादा एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों बार माधवी ने कोशिश की है, लेकिन भगवान ने अपना चेहरा नहीं दिखाया माधवी को। तो मन ही मन माधवी ने ये प्रण किया है कि अगर इस द्वापर में कृष्ण अपना चेहरा हमें नहीं दिखा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगला जन्म जब मैं लूंगी तो बिना कन्हैया के किसी और का चेहरा देखना पसंद नहीं करूंगी। यही माधवी अगले जन्म में आके हुई है। मीरा बोली गोविंद भगवान की, और एक ही बात कहती थी कि मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, और जाके सिर पे मोर मुकुट है, मेरो पति है। एक बात और, ये जो 5 वर्ष की मीरा थी, तो इसके यहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ हुआ। तो जो पंडित जी आए थे, पंडित जी ने कहा आरती से पहले कि मैं आरती करने वाला हूं, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है। तो सबने हाथ उठा के बोला कि महाराज आरती कराइए, किसी को कुछ नहीं पूछना। लेकिन आरती करने के बाद जब पंडित जी व्यासपीठ से नीचे आए, तो 5 वर्ष की बच्ची ने पंडित जी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के जवाब दिया कि महाराज मेरी बात सुनिए। अब माताओं, 5 वर्ष का बच्चा हो, उसे क्या चाहिए होगा? जवाब दिया, टॉफी नहीं, बिस्किट नहीं, चॉकलेट नहीं। अरे पंडित जी बोले मेरी माँ, फिर क्या चाहिए? बोले महाराज आप ये बताइए, जिसकी आप कथा कह रहे थे, जिसके आप गुणगान कर रहे थे, वो मिलता कहाँ है और दिखने में कैसा है? बोले लाडो, जब वो क्या बात है, वोट मांग रहे? बस हो गया, हो गया, अब बैठ जाओ। पता है सबको आपकी कथा चल रही है। बस 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 परीक्षक, मीरा की शादी जबरदस्ती कर दी। तो मीरा ने एक बात कही थी कि हे राणा, तुझे शायद पता ना है, मेरी वृंदा बन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदा बन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा, तेरी नगरी
संभाल राणा तेरी नगरी मेरी। श्री राधे ना चाहिए तेरा सोना चांदी, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, मैं तो तजी बैठी घर द्वार संभाल राणा तेरी नगरी मेरी। मेरे भैया आपस में सखियां बातें कर रही, तब तक गाय दोहवे के नए राधा बाई खरक में पहुंची। राधा को सखियन ने देखो तो पूछी है बहना कृष्ण कहाँ है? राधा बोली तुम तो पागल हो, क्यों? कीर्तन जिनका होता होगा होगी न कपट की चाल जहां, नाचते मिलेंगे ए ललिता यशोदानंदन गोपाल बहा। रखा होगा आराधन सो प्रेम परोसा थाल जहां, झेमते मिलेंगे ओरी ललिता यशोदानंदन गोपाल बहा। प्रभु हर जगह है। इतना कहकर के राधा गाय दोहवे के लिए भाई खरक में घुसी। भगवान आए के दर्शन देके बोले कि हे राधा तुमने ललिता के प्रश्नों का उत्तर बड़ा अच्छा दिया। इतना कह के प्रभु मुस्कुराए और अंतर ध्यान हो गए। तो राधा ने विचार कियो कि अब मैं बिना कन्हैया के किसी और का चेहरा नहीं देखूंगी, इसलिए नेत्र बंद करके उसी खरक में लेट गई। जब खरक में लेटी तो 2 घंटे बाद सखियों ने देखा कि अभी तक राधा लौट के नहीं आई। जाकर के देखा तो बेहोश पड़ी है। बड़े बड़े वैद्य ज्योतिषी आए लेकिन राधा को ठीक नहीं कर पाओ। महाराज मैया कीर्ति पहुंची, बिटिया को गोदी में उठायो। जवाब दो अरे लली राधा